हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी अच्छी स्टोरी सुन रहे होंगे और मुझे ही बता रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक पॉकेट एफएम की स्टोरी और नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। अब मैंने दो दो चीज़ें क्यों कहा, पहले तो मैं आप लोगों को वो बताती हूँ क्योंकि ये आप लोगों को ऑडियो फॉर्म में भी अवेलेबल है और यहाँ तक कि इसकी नॉवल भी पॉकेट एफएम पर अवेलेबल है। बल्कि मैं तो आप लोग को बोलूँगी, अगर आप लोग नॉवल रीड कर सकते हैं तो वो बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पर आप लोग को जो चैप्टर्स हैं वो सारे मतलब मोस्टली चैप्टर्स मिल जाएंगे। अभी वो स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। और जो स्टोरी है वो अभी ही अपलोड होनी स्टार्ट हुई है, यानी कि स्टोरी में कम एपिसोड्स हैं और नॉवल में चैप्टर्स ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अभी टाइम लगेगा उन्हें धीरे धीरे। बाकी आप लोगों के ऊपर है, अगर आप लोग वेट करना चाहते हैं ऑडियो का ही तो आप लोग वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा ये एक स्टोरी और नॉवल तो है, तो नॉवल की स्टोरी तो क्या ही फ़र्क पड़ता है कि नहीं है। तो इस वीडियो में आप लोगों के साथ उसी नॉवल के बारे में बात करने वाली हूँ। तो पहले मैं आप लोगों को जो डिटेल्स हैं थोड़ी सी वो प्रोवाइड कर देती हूँ। हालांकि ये एक रोमांटिक बुक होने वाली है। तो इसका जो नाम है वो है माई एजेंट वाइफ, ठीक है। इसमें सस्पेंस, थ्रिल, एक्शन और रोमांस, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और यहाँ तक कि बिजनेस वाला वो चीज़ भी देखने को मिलेंगी, यानी बिजनेस वाला एक फैक्टर भी है आप लोगों को देखने को मिलेगा। और थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट आप लोगों को माफिया की भी मिलेगी। तो इसलिए इसमें ना बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आई गेस आप लोग नाम से तो कई सारी चीज़ें समझ गए होंगे, माई एजेंट वाइफ, ठीक है। तो इसकी जो रेटिंग है वो है 4.5। ये मैं आप लोगों को पहले बता रही हूँ पॉकेट एफएम की स्टोरी की, ठीक है। जो ऑडियो में अवेलेबल है उसकी रेटिंग 4.5 है और उसके जो एपिसोड्स हैं वो अभी 16 है, ठीक है। और जिसकी ऑथर है वो है सोनल ध्रुव और जो वॉइस आर्टिस्ट है वो है सारिका राठौर, ठीक है। और ये जैसा कि मैं ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि अभी कंप्लीट नहीं हुई है। और मैं बात करूँ अगर नॉवल की, तो उसके 111 चैप्टर्स आ चुके हैं अभी तक और इसकी जो रेटिंग है वो है 4.1। और आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि जो इसकी ऑथर है वो है सोनल ध्रुव, सॉरी, ठीक है। और मैंने कितने रीड कर लिए अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मैंने इसके 80+ चैप्टर्स जो है वो रीड कर लिए। और पहले तो ये फ्री में आप लोगों को मिल रही थी पढ़ने के लिए, ठीक है। और बट अब क्या है, इन्होंने ना सारी नॉवेल्स को पेड कर दिया, यानी कि आप लोगों को ना कॉइन्स के थ्रू उन्हें खरीदना पड़ेगा और तब जाके आप लोग नॉवेल्स को रीड कर सकते हो। ये चीज़ इन्होंने बहुत गलत किया है। मतलब यार, ऑडियो तो चलो ठीक है, आप लोग बोलते हो कि कॉइन्स के थ्रू आप लोग जो एपिसोड्स हैं उनको अनलॉक करते हो, बट यहाँ पर तो सेम चीज़ उन्होंने नॉवल के साथ भी अप्लाई कर दी है। तो यहाँ पर अब मुझे नहीं लगता कोई भी नॉवल ऐसी बची है जो कि फ्री में अवेलेबल हो आप लोगों को, बल्कि ना ही कोई स्टोरी, ना ही कोई चीज़। यार ये बहुत गलत किया है पॉकेट एफएम ने कि बिल्कुल हर चीज़ को इन्होंने ना पेड कर दिया है। अगर एक मेंबरशिप की बात होती ना तो हम एक बार को सोचते भी हैं कि भाई हाँ हम ले लेते हैं, बट कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ के बारे में बात करने का। आप लोगों को मैं स्टोरी के बारे में बताती हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो जो इसके मेन कैरेक्टर्स हैं वो है आव्या और कुणाल सिंह, ठीक है। तो जो आव्या है वो दोहरी जिंदगी जी रही हैं, ठीक है। मतलब आप लोगों को ना ये नहीं पता चलेगा उनकी आइडेंटिटी क्या है रियल में, ठीक है। जब तक आप लोग स्टोरी को रीड नहीं करोगे या फिर सुनोगे नहीं, आप लोग को नहीं पता चलेगा। क्योंकि बहुत स्टार्टिंग में ना आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे कि या तो वो मतलब एजेंट, ये तो आप लोग को चलो नाम से समझ में आ रहा है, बट वो करती क्या है, चीज़ें क्या हैं, ये आप लोगों को नहीं समझ में आएगा जब तक आप लोग सुनोगे नहीं, ठीक है। बाकी जो सेकंड कैरेक्टर है वो है कुणाल सिंह, जो कि एक बिजनेस टाइकून है और बहुत सारे राज हैं उनके अंदर भी। जैसा वो दिखते हैं वैसा वो नहीं है, ठीक है। यानी कि वो खुद को ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि वो बहुत भोले भाले हैं, शरीफ हैं, बट वो वैसे नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं है। और ज़बरदस्ती ये कह लो कि आव्या जो है उनसे मतलब किसी रीजंस की वजह से आव्या को उनसे शादी करनी पड़ती है, ठीक है। और जो कुणाल हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, वो उनसे बदला लेने के लिए शादी करते हैं। तो इस तरीके का इन्होंने एक इंट्रो प्रोवाइड किया है और उसमें यही लिखा है कि इनकी नफरत की वजह क्या है ये जानना होगा, और क्या है आव्या की दोहरी जिंदगी का राज, और क्या आगे चल के दोनों साथ में रहने वाले हैं या फिर दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये सारी चीज़ों को देखने के लिए आप लोग को स्टोरी को सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टोरी की मैं बात करूँ, यार बहुत अच्छी स्टोरी है, मुझे बहुत अच्छा लगा स्टोरी को सुन के, क्योंकि सुन के भी, और मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले ना सुना ही था, मुझे नहीं पता था इसकी कोई नॉवल भी है, बट वो मुझे मिल गई और मैंने उसे रीड करना स्टार्ट कर दिया। और सच में परफेक्ट स्टोरी है यार। मतलब आप लोग देखोगे एक्शन, सस्पेंस, थ्रिल, रोमांस, सारी चीज़ ना एकदम परफेक्ट है। यहाँ तक कि कॉमेडी, एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है यार। आप लोग जस्ट देखना, सच में मुझे बहुत अच्छी लगी ये स्टोरी। और ऐसा नहीं है कि आप लोग बिल्कुल बोर फील करोगे या अच्छी नहीं लगेगी, नहीं। सस्पेंस इन्होंने ऐसा बना के रखा हुआ है कि आप लोग देखोगे आपको पता चलेगा कि चीज़ें क्या हैं। हालांकि मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वो एक अंडर कवर एजेंट है, ठीक है। वो अपने हस्बैंड की हेल्प भी करती है और अपने हस्बैंड से हेल्प लेती भी है, बट क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ तक कि जो आव्या है वो दूसरी मतलब किसी दूसरे पर्सन की आइडेंटिटी पर रह रही होती हैं। तो उनकी रियल आइडेंटिटी क्या है, क्या चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ एकदम परफेक्ट है। वो किस तरीके से मतलब वो रहना नहीं चाहती हैं इस शादी में, वो कुछ अलग ही तरीके की लड़की है जो किसी बंधन में नहीं रहना चाहती हैं, ठीक है। तो आप लोग स्टोरी को सुनोगे तो आप लोगों को पता चलेगा। यार मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ स्टोरी के बारे में। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा एपिसोड्स नहीं है इसके, इतने ज़्यादा चैप्टर्स भी नहीं है, मैंने अभी कंप्लीट भी नहीं किए थे। और उससे पहले ही जो
चैप्टर्स थे उनको लॉक कर दिया गया, तो मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं हर एक एपिसोड या फिर चैप्टर के लिए पे करूं, क्योंकि अगर पूरी की पूरी ये होता ना कि भाई साल भर की मेंबरशिप मिल रही है या फिर महीने की, तो वो बात अलग होता है। मैं तो खुद आप लोगों को सजेस्ट नहीं करती कि आप लोग पे करो किसी चीज़ के लिए, क्योंकि यार वही है, आप लोग कितना ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे ना उसमें, क्योंकि वो कॉइन्स के थ्रू ओपन होता है, और कॉइन्स में भी ऐसा सीन है आप लोगों को कुछ पैसे देके फिर उसके बाद कॉइन्स मिलते हैं, जो कि बहुत मतलब ये कह लो कि ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट देखी जाती है अगर लॉन्ग टर्म हम इसे देखें तो, क्योंकि 10-10 कॉइन्स से एक चैप्टर खुलता है या फिर एपिसोड जो है वो खुलता है, तो यार कितना लंबा पड़ जाती है ये चीज़ें। तो वही है, मैं तो आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगी, अगर आप लोग को कहीं और मिल जाती है तो आप लोग वहाँ से जाकर सुन लो, या फिर डिफरेंट ऐप्स को ट्राई कर लो। बाकी आप लोग की इच्छा है, अगर आप लोग सुनना चाहते हो, देखना चाहते हो तो, और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये आप लोगों की पूरी मर्जी है, मैं इसमें कोई चीज़ नहीं कह रही हूँ, बस मैंने आप लोगों को बता दिया कि एकदम बहुत अच्छी स्टोरी है। आप लोग देखोगे ना कि क्या क्या चीज़ें हैं यार, कॉमेडी भी ऐसी है, स्टोरी तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि ज़बरदस्ती वाला सौदा है, और कि भाई हाँ मुझे तो नहीं, बट उन्हें बाद में पता चलता है कि यार जिससे वो बदला लेने की सोच रहे हैं और जिसके लिए बदला ले रहे हैं वो इंसान है अभी, ऐसा नहीं है कि भाई उन्होंने तो सोच लिया था कि वो इंसान इस दुनिया में है ही नहीं, इसलिए वो बदला ले रहे थे, बट वो है। तो वही वाली चीज़ें हैं ना, तो क्यूट सी स्वीट सी स्टोरी थी। और यहाँ तक कि आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसी बीच में ना कि कहानी क्या है, जो साइंस और टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है इस स्टोरी में, ठीक है। और आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरीका क्या यार, मतलब अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, और फिर यहाँ तक कि अगर वो किसी एक इंसान पर सक्सेसफुल हो जाता है तो उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, और फिर यहाँ तक कि अपने फ़ायदे के लिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, और यहाँ तक कि फिर वही वाली चीज़ आएगी, सेपरेशन भी देखने को मिलेगा। तो बहुत कुछ भरा हुआ है स्टोरी में, एक चीज़ नहीं है। तो मैंने आप लोगों को ये मिड के पार्ट्स तो बता दिए, और कुछ ये चीज़ें भी बता दी कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये है, आप लोग बोर बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि डिफरेंट तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही है, बिजनेस भी इन्वॉल्व है, और माफिया भी इन्वॉल्व है, और हर तरीके की चीज़ इन्वॉल्व है यार। तो मतलब स्टोरी से और क्या ही चाहते हैं हम। सबसे बढ़िया चीज़ होती है अगर हम कोई स्टोरी सुन रहे हैं तो हम एकदम उसको अच्छे से इमेजिन कर पाएँ, तो वही वाली चीज़ है इसके साथ, एकदम परफेक्ट स्टोरी। आप लोग जाके ज़रूर सुनना, पूरी डिटेल तो मैं नहीं बता सकती, और ये चीज़ें भी मैंने आप लोग को इसलिए बता दी क्योंकि मैंने चैप्टर्स जो है वो रीड कर लिए थे। अगर मैं रीड नहीं करती तो 13 एपिसोड तक ये सारी चीज़ें आप लोग को नहीं देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आप लोग को वेट करना पड़ेगा, बट बहुत बढ़िया है, एकदम परफेक्ट। तो वेट कर लीजिएगा। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरा रिव्यू जो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। बाकी जो स्टोरी के लिंक्स वगैरह होंगे वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। आप लोगों को सुनना है तो वहाँ से जाकर आप लोग इन्हें सुन सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को डाउट्स होते हैं तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी भारती211998 पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आप लोग को जवाब देने की कोशिश करूँगी। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं आप किसी फेवरेट स्टोरी, नॉवल, बुक या फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।